हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लाई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में आता है या कभी कभी आपसे जनरली वाइवा में या प्रैक्टिकल में या पूछ ले आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या फिर जैसे मैंने जो फैक्टर लिखे हैं उसमें क्या है, कई बार जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे आप अभी अगर आप 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं CUET यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, या आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी 1 नंबर में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ये फैक्टर भी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। इसलिए मैं आपको आज ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। छोटा सा है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपके 1 नंबर में आता है। सपोज अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर में आएगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या लिखेंगे? सिर्फ एक लाइन का आंसर तो नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको ये मैं पढ़ा दे रही हूँ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में जब भी आता है तो सबसे पहले तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, यानी डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आप लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे वेरियस फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। जनरली आप देखिए कभी कभी क्या होता है, प्लांट्स जो हैं, आप प्लांट्स देखते हैं या इंडोर प्लांट्स या जो भी आप गार्डन में प्लांट लगाते हैं, कहीं भी प्लांट कभी कभी देखते हैं कोई प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत सर्वाइव कर रहा है, बहुत फ्रूटिंग हो रही है, बहुत फ्रूट्स हो रहे हैं, फ्लावर्स हो रहे हैं। और कभी कभी सेम प्लांट आप देखते हैं एकदम से डाउन हो गया है, मुरझा गया है, सर्वाइव नहीं कर रहा है, फ्लावर्स नहीं बन रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये सब कुछ फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है कि उस प्लांट में वो सारे प्रोसेस सही से नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जो भी फ्रूटिंग प्लांट्स है, फ्रूट्स बन रहे हैं, वो सब कैसे बन रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर फोटोसिंथेसिस सही से नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट्स पूरी तरह से सर्वाइव नहीं करता और उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। क्या है पहला फैक्टर्स? क्या है? लाइट इंटेंसिटी। यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो 2 रिएक्शन है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन जो टोटली लाइट पे डिपेंडेंट है, उसके लिए लाइट इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंटेंसिटी की लाइट है। कलर ऑफ लाइट भी डिपेंड उसको एफेक्ट करती है। कई बार आप देखते हैं जो इंडोर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल लाइट में भी आप घर के अंदर इंडोर मतलब लगा लेते हैं। जैसे मनी प्लांट है, आपने इंडोर प्लांट है घर में लगा लिया तो उसको नॉर्मल आपकी ट्यूब लाइट भी मिल रही है, उसमें भी वो सर्वाइव कर रहा है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको नेचुरल सनलाइट ही चाहिए होती है, अगर उन्हें नेचुरल सनलाइट नहीं मिल रही तो वो सर्वाइव नहीं करते। यानी सारे प्लांट जो होते हैं वो इंडोर नहीं हो सकते, सबको आप घर के अंदर नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए यानी ये ऐसा क्यों है कि कुछ प्लांट तो ऐसे हैं कि आप इंडोर भी लगा सकते हैं या आर्टिफिशियल लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि कुछ प्लांट ऐसे हैं कि बिना सनलाइट के सर्वाइव नहीं करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हर एक प्लांट को अलग अलग लाइट इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लाइट इंटेंसिटी इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब मैंने पढ़ाया था लाइट रिएक्शन में आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या पढ़ाया था कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है P700। अब वो P700 क्या है? 700 मतलब nm, नैनोमीटर, यानी वो उसकी वेवलेंथ है। यानी कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था वो P यानी 700 nm यानी वेवलेंथ की लाइट में वो काम कर रहा है। जबकि जो नॉन साइक्लिक था उसमें 2 रिएक्शन सेंटर थे, P680 एंड P700 यानी फोटो सिस्टम 1 एंड 2। तो जो भी P700 या P680 हम पढ़ रहे हैं ये नैनोमीटर क्या है? वेवलेंथ है। यानी कि प्लांट्स को अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इन वेवलेंथ की लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसी तरह वर्ल्ड में जितने भी प्लांट हैं उनको अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी उनकी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। फिर क्या है? CO2 कंसंट्रेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे? CO2 वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है। जब प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और सनलाइट मिलती है तब वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी CO2 तो बेस है, बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो CO2 हो गया एक आपका। फिर उसके बाद क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत ही चिल्ड है, मान लीजिए बहुत ही चिल्ड एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी या बहुत ही स्लो हो जाएगी। मान लीजिए जब ठंड होती है, जो कोल्ड सीजन होता है, तो कोल्ड में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाती है, सारे प्लांट्स एकदम डाउन से हो जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं सनलाइट नहीं होती। सनलाइट जब होती तभी टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर कैसे बढ़ता? सनलाइट से ही बढ़ता। तो विंटर सीजन में क्या होता है? सारे प्लांट्स
का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर है वो भी रिक्वायरमेंट होता है, प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए होता है। सपोज अगर आप प्लांट्स को चिल्ड वाटर दे दें, आइस वाटर दे दें, तो क्या प्लांट सर्वाइव करेगा या उस वाटर को ले पाएगा? नहीं। यानी वाटर का टेम्परेचर भी एक फिक्स होता है कि उस टेम्परेचर का वाटर ही, उस रेंज की टेम्परेचर का ही प्लांट यूज़ कर सकता है। सिमिलरली इसी तरह से जो भी टेम्परेचर होता है वो उसके लिए बहुत ही, सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसका भी टेम्परेचर प्लांट्स उस पर भी डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत ही चिल्ड है तो भी प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, उसके सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। तो एक आपका ही हो गया टेम्परेचर। फिर क्या? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट वाटर तो कुछ भी संभव नहीं है। ना तो हम सर्वाइव कर सकते, ना प्लांट सर्वाइव कर सकते। यानी कि अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिल रहा, जैसे कि CO2 इसके लिए इसेंशियल है, वैसे ही वाटर भी इसेंशियल है। बिना वाटर के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। वाटर, CO2 और सनलाइट तो मैंडेटरी है, यानी कि ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल कंसंट्रेशन। क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी उतनी ज़्यादा ही होती है। अब डियर स्टूडेंट, क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल A एंड B होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल A और B है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है वो प्लांट्स उतने ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया एक आपका क्लोरोफिल कंसंट्रेशन। और लास्ट है पोल्यूशन। ये मैंने इसलिए पढ़ाया, कभी आपके नीट में अगर क्वेश्चन आ गया कि फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाई, और आपको ऑप्शन दिया उसमें क्लोरोफिल लिखा है, तो आप सोचेंगे क्लोरोफिल नहीं है, आपने छोड़ दिया, पोल्यूशन लिखा है, बाकी कुछ भी लिख दिया उन्होंने ऑप्शन में। तो पोल्यूशन भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? अगर प्लांट्स जो पानी ले रहे हैं या प्लांट्स को हम जो वाटर दे रहे हैं वो पोल्यूटेड है, या उसमें बहुत सारा लेड है, या कुछ भी पोल्यूटेंट्स हैं, तो प्लांट्स उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। या सपोज वो पानी साल्टी है, तो क्या प्लांट साल्टी पानी को लेके फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं। हाँ, एक्सेप्शन होते हैं, कुछ हेलोफाइट्स होते हैं जो साल्टी वाटर में ही सर्वाइव करते हैं, वो अलग अलग है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, प्लांट्स को जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में होते हैं वहाँ प्लांट ग्रो नहीं करते। आपको मैंने लाइकेन पढ़ाया था, तो मैंने क्या पढ़ाया था? लाइकेन भी पोल्यूटेड एरिया में हो जाते हैं। यानी अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है और वहाँ पे लाइकेन ग्रो कर रहे हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या है? SO2 का पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से पोल्यूशन भी प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है उसको अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर गाइस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।